Hello student, how are you? I hope all are you good. First of all, I am introducing myself Budhangi Tiwari from St. Francis Junior High School. So now I am your SST teacher. So I am read chapter 10 Life in the Temperate Grassland. तो अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए इस चैप्टर को। तो चैप्टर क्या कह रहा है बेटा? लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर के बारे में। तो लाइफ इन द चैप्टर का नाम ही है कि लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे कि ग्रास लैंड, सीधे से नाम से पता चल रहा है कि ग्रास, जो ग्रास का मतलब कि जो घास है वो मतलब जहाँ पर पाई जाएगी उस पूरे टोटल एरिया को ग्रास लैंड कह रहे हैं। तो यहाँ की लाइफ कैसी होती है ये बारे में बताया जा रहे हैं। तो दो टाइप के ग्रास लैंड आपको पढ़ने हैं। पहला है बेल्ट, दूसरा है प्रेरीज। तो ये कैसे पाए जाते हैं, क्या होता है इसमें, चलिए आगे देखते हैं। पहला कह रहा है बेटा, टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन द लैटिट्यूड 40 डिग्री एंड 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इसका मतलब यह है कि जो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है वह 40 डिग्री से जो हमारा लैटिट्यूड है, मैंने आपको कई बार समझाया कि मैप में लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। बेटा जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ग्लोब में जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, तो जो लैटिट्यूड है 40 डिग्री से और 50 डिग्री नॉर्थ से जब साउथ जाएंगे उसके बीच में जो रीजन्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड। तो बेटा मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगी, आपको बस रीड करना है, बस मैं इम्पॉर्टेंट कंटेंट को उठा के आपको समझाऊँगी। तो आप लोग इसे रीड कर लीजिए, मैं कंटेंट समझा रही हूँ आपको। तो कह रहे हैं ये जो इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ के जो सी होते हैं ये लगभग सी के पार्ट्स में पाए जाते हैं, जहाँ ये क्षेत्र ऐसे कंटिनेंट सी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे समुद्र पाए जाते हैं। यहाँ पे ट्री नहीं होती, ये ट्री लेस होते हैं, मतलब यहाँ पे ट्री नहीं होती, यहाँ पे बस घास उगते हैं, ये ग्रास लैंड होते हैं, ठीक है। यहाँ ये कहाँ से होते हैं? साउथ, यहाँ मुख्यतः साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं और नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ और नॉर्थ। तो ये जो ये साउथ अमेरिका में पाए जाएंगे और एक साउथ अफ्रीका में। तो जो साउथ अमेरिका में पाया जाएगा उसे प्रेरीज, और जो साउथ अफ्रीका में पाया जाएगा उसे बेल्ट कहेंगे। तो कह रहे हैं द टेम्परेट ग्रासलैंड आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। ये जो लाइक प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस इन साउथ अमेरिका, बेल्ट्स इन साउथर्न अमेरिका एंड डाउन्स इन द ऑस्ट्रेलिया। ग्रासलैंड मेक अप द ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। ये जो लैंड टेम्परेट ग्रास लैंड है उसको हम अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि जो हम नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज कहते हैं, साउथ अमेरिका में पैम्पस कहते हैं, साउथ अफ्रीका में इसे बेल्ट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन्स कहते हैं। ये जो ग्रासलैंड होते हैं ये इनका पूरा टोटल एरिया क्वार्टर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो हियर विल बी डिस्कस अबाउट द टेम्पलेट ग्रासलैंड लाइक प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड बेल्ट्स इन द नॉर्थ साउथ अफ्रीका। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आते हैं, पहली हेडिंग है बेटा प्रेरीज। जो प्रेरीज होती है यह जो है दोनों बोथ इन फाउंड इन बोथ इन यूएसए एंड कनाडा, ये दोनों यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। जो प्रेरीज वर्ड है इसको इसका मतलब इसको हम फ्रेंच से लिया गया है, इसका मतलब होता है मीडो। मीडो मतलब चरवा, मतलब जहाँ पे घास होती है, चरने वाली घास। तो यहाँ की जो स्लॉपिंग, ये जो हिल्स हैं, फुट हिल्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। ये कहाँ तक फैले होते हैं? मिसिसिपी रिवर्स, यहाँ से मिसिसिपी रिवर्स निकलती हैं और यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे एक ग्रेट लेक्स होती है नॉर्थ अमेरिका, जो ईस्ट की प्रेरीज की जो ईस्ट है वहाँ पे पाई जाती है। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ फिर देखते हैं कि पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है द कनाडियन प्रेरीज इंक्लूडिंग द प्रोविंस। यहाँ की जो प्रेरीज हैं, यहाँ पे जो प्रोविंस, जो प्रांत, जो क्षेत्र पाए जा रहे हैं वो क्या क्या है? अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कचेवा एंड ओंटावा इन यूएसए। और जो प्रेरीज एक्सटेंड हो रही है, जो प्रेरीज फैली हुई है वो कहाँ से फैली है? नॉर्थ डकोटा से लेकर साउथ डकोटा तक फैली हुई है। यहाँ पे नेब्रास्का, योवा, विस्कोनिंस, ये सब क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये मतलब इनका जो फैलाव है प्रेरीज का, ये 6000 किलोमीटर्स के से लेकर ये ईस्ट से वेस्ट जब जाएंगे तो मतलब जब 6000 ईस्ट जाएंगे, ईस्ट से लेकर 2000 किलोमीटर वेस्ट तक ही इनका एक्सटेंड है, इनका फैलाव है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं बेटा,
इनकी क्लाइमेट क्या होती है। तो इनका जो क्लाइमेट है वो ये क्योंकि ये सी के पास पाए जाते हैं, इंटीरियर कंटिनेंट है, तो इनका जो क्लाइमेट है गर्मियों के टाइम में वार्म होगा, द समर्स आर वार्म होगा। और यहाँ का जो लेवल होगा सोइंग मरकरी पे जब हम देखते हैं तो सोइंग 20 डिग्री से दिखाता है कब। एंड विंटर जो ठंडियों का मौसम होगा वो बहुत ही ज़्यादा ठंड भरा होगा विद द टेम्परेचर फॉलिंग बिलो। और ये कभी कभी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -20 डिग्री तक चला जाता है। एंड विनीपेग इन कनाडा, जो कनाडा में विनीपेग है यहाँ पे ठंडी ऑलवेज ठंड रहती है। यहाँ पे हैवी कहते हैं इट स्नो हैवली एंड मर्करी ड्रॉप्स एट द बिलो -30 डिग्री। यहाँ पे जो बर्फ़ है वह भारी मात्रा मतलब हैवली स्नोफॉल होती है कितने डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे। द रेनफॉल इज़ अ मॉडरेट। यहाँ का जो बरसात वाला सीज़न है वो मॉडरेट है, मतलब मध्य पे रहता है, जैसे कि अराउंड 50 सेंटीमीटर एनुअली। एक वर्ष में मतलब 50 सेंटीमीटर तक ये मतलब बरसात यहाँ पे होती है। तो बरसात में कोई दिक्कत नहीं बेटा, वही ठंडी की दिक्कत है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स वगैरह है इसलिए यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे, ठीक। तो इस सबसे पहले देखिए जो प्रेडीज़ है इसको डिवाइड किया गया है 3 जोन्स में। पहला क्या है टाल ग्रासेस, मिक्स प्रेडीज़ एंड शॉर्ट ग्रासेस, ठीक है। जब जहाँ पे बड़ी घासें होती हैं उन्हें टॉल ग्रासेस प्रेडीज़, मिक्स प्रेडीज़ एंड शॉर्ट प्रेडीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अमाउंट है ये अमाउंट जो रेनफॉल का वो डिटरमाइन करता है कि कितनी टाइप की ग्रासेस यहाँ पे होती हैं, इसकी वजह से ये डिफरेंट है कटिंग में है। तो यहाँ की जो ईस्टर्नमोस्ट पार्ट हैं है इसलिए यहाँ पे ईस्टर्नमोस्ट पार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे टॉल ग्रास प्रेरीज होते हैं। यहाँ पे वेयर द ग्रास ग्रो टू द अबाउट, यहाँ पे जो ग्रास होती हैं वो 2 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। पीक एंड फाइन हम यहाँ के जो ग्रास होते हैं सच एज ए बिग ब्लू स्टेम, इनको हम ब्लू स्टेम यहाँ पे होती हैं प्रेडीज, यहाँ के प्रेडीज कॉर्ड ग्रास हैंड स्लॉथ ग्रास हियर। तो इस तरीके से यहाँ के ग्रास होते हैं, यहाँ के क्लाइमेट होते हैं। यहाँ पे जो वाटर मोस्ट यहाँ पे यहाँ पे जो वेस्टर्न मोस्ट के ड्राइएस्ट ये पार्ट्स होते हैं प्रेडीज के ग्रास के। तो अब यहाँ के देखिए लास्ट चीज़ में क्या करिए, लास्ट लाइन क्या है, तो प्रेडीज आर वन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका रिचेस्ट इकोसिस्टम। प्रेडीज क्या होता है, एक जो है प्रेडीज एक इम्पॉर्टेंट नॉर्थ अमेरिका का रिचेस्ट है इकोसिस्टम जिसमें पाया जाता है। यहाँ पे जो हैबिटाट है वो डाइवर्स स्पीसीज, अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के प्लांट एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर आर कॉमन हियर, मच ऑफ द लैंड्स हैज़ बीगन टर्न इनटू द एग्रीकल्चर और अर्बन एरियाज इन द रिसेंट एरिया। जो फॉरेस्ट है यहाँ पे, जो फॉरेस्ट है यहाँ पे कॉमन एरिया हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है फॉरेस्ट फायर कॉमन हो जाता है यहाँ पे। कुछ जैसे लैंड्स होते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर खेती हो जाती है, अर्बन एरियाज़ में यहाँ पे बहुत सालों से खेती होती आ रही है। नई हेडिंग है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड मतलब यहाँ के जीव जंतु, काफ़ी जो जंगलों में जीव रहते हैं, जंगली जीव कहते हैं वो कैसे हैं, उनका क्या है, किस टाइप के होते हैं। तो इस पे देखते हैं द प्रेडीज यूज टू हैव द हर्ट्स ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल्स। जो प्रेडीज हैं वो यूज करते हैं, मतलब जो ऐसे प्रेडीज हैं जो चरते हैं, मतलब प्रेडीज में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो चरने पे डिपेंड करते हैं। जब जैसे भाई जाहिर सी बात है घास है तो चरने पे डिपेंड करेंगे। तो एनिमल्स सच ऐसे भी एनिमल्स बिश्नोई, इल्क, वाइट टेल्ड डियर, बेल एज वुल्व्स और बिफोर वुमेन सेटल्स मूव्ड। और यहाँ के मतलब बाद में यहाँ पे मनुष्य रहना स्टार्ट किए, ह्यूमंस रहना स्टार्ट किए, इसके पहले से ये लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स ज़्यादा है तो एनिमल्स के जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, जो यूरिन होती है या फिर जो फीस्ट होती है, ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स मतलब जो सॉइल होती है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो वहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी उनकी प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जैसे कि बट स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसे पाए जाते हैं म्यूल डियर, कोयूसाइट, प्रेरी डॉग, जैकरबीट, बैडगर, बिश्नोई, ये सब ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे द बिश्नोई, लेकिन जो बिश्नोई है वो अब इस समय नहीं है, वो लुप्त हो चुका है। क्यों, एक्सटेंशन की कगार पे है। क्यों, क्योंकि इसका जो हंट मतलब शिकार ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए इसको बचाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, एकदम से लुप्त हो जाएंगे, कहीं नहीं मिलेंगे हमें। बर्ड्स इंक्लूड द हॉर्न लार्क, मीडो लार्क, हॉक एंड बटरफ्लूज। और कुछ ऐसे बर्ड्स पाए जाते हैं जैसे कि लार्क, हॉर्न लार्क, मीडो लार्क एंड हॉक्स, वाटरफ्लूज। तो इस तरीके से पाए जाते हैं। आगे देखते हैं पीपल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर जो होता है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। मॉडर्न टाइम से ही यहाँ पे गेहूँ की, व्हीट की और मेज़ की खेती होती है। और यहाँ पे
जो गेहूँ है उसकी खेती ज़्यादा होती है, इसलिए इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। भाई खाने से ज़्यादा हो रहा है तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्या करेंगे, तो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन पे है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके मतलब फर्टिलिटी है, तो फर्टिलिटी के कारण ही गेहूँ की प्रोडक्शन ज़्यादा है। ए ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ द क्रॉप इज़ यूज टू द फॉर्म एनिमल्स। कभी यहाँ पे एनिमल्स को भी पाला जाता है, यहाँ पे इसका एक मुख्य पर्पज़ है क्या, तब इसलिए यहाँ पे मीट पैकेजिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पे मीट मतलब एनिमल्स भी ज़्यादा पाल जाते हैं तो मीट भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। डेयरी फार्मिंग, यहाँ पे डेयरी जो फार्मिंग होती है वो भी मुख्य है। ठीक है, तो मतलब जैसे कि यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का मतलब जानवरों को पालते हैं, दूध बेचते हैं, मीट बेचते हैं, ये सब काम है। ठीक है, दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज, ये कई मात्रा में दूध को, बटर को, चीज़ को और कच्ची मटेरियल्स को यहाँ पे बेचा जाता है, जैसे लेदर, ऊल, मीट, फैट्स, बोन्स, हॉर्न्स, ये सब चीज़ें बेची जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोल, आयरन का भी मतलब कुछ ज़्यादा ही नेटवर्क्स है, रेलवे कैनाल्स भी हैं यहाँ पे ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पेज जो कि साउथ अफ्रीका में है, उसका नाम है नेक्स्ट ग्रासलैंड है तो इसका नाम है बेल्ट। तो बेल्ट क्या है, द बेल्ट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन साउथ अफ्रीका। ये बेल्ट एक ऐसा ग्रासलैंड है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये जो पाया जाता है, ये इसका जो फैलाव है नॉर्थ स्वाजीलैंड से लेकर मोजाम्बिक से, ये नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक फैला हुआ है। तो इसका फैलाव यहाँ से यहाँ तक है। तो मोस्ट ऑफ द यहाँ के जो साउथ है बेल्ट हैं, यहाँ के साउथ अफ्रीका के जो बेल्ट है वो प्लेटू हैं, स्लोप्स हैं, स्लोप्स मतलब ढलान टाइप है। तो इसलिए यहाँ के जो बेल्ट हैं वो भी इसी तरह के प्लेटू के टाइप में है, हाई बेल्ट है यहाँ पे। बेल्ट का मतलब होता है बेटा मीन्स फील्ड, फील्ड मतलब खेत, खेती या क्षेत्र, सपाट क्षेत्र। तो बेल्ट जो है बाउंडेड बाय द डार्कसन-बर्ग माउंटेन। ये जो बेल्ट है ये किससे घिरा हुआ है, डार्कसन-बर्ग माउंटेन से घिरा हुआ है। और यहाँ के लास्ट में ईस्ट में काला शहरी डिजर्ट वेस्ट तक जाती है। ठीक है, मतलब ईस्ट में डार्कसन माउंटेन है और इसके वेस्ट में कालाहारी डिजर्ट्स है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्लाइमेट। तो अभी देखते हैं बेल्ट का क्लाइमेट क्या है। तो बेल्ट का जो क्लाइमेट है वो समर है। समर जो गर्मियों का मौसम है वो कम है, कम और शॉर्ट, वो छोटा होता है, मतलब वहाँ का जो सीज़न होता है छोटा होता है गर्मियों का सीज़न, लेकिन वार्म होता है एंड वेट होता है। कभी कभी जो मोस्ट रेनफॉल होता है वह गर्मियों के टाइम में पाया जाता है बिटवीन नवंबर और फरवरी के बीच में। और यहाँ के हाई बेल्ट के कारण यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वह रिमेंस, मतलब कभी कभी जहाँ पे हाई बेल्ट होता है वहाँ पर पूरे साल क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। आते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे। यहाँ का जो ए स्पीसीज़, यहाँ पे जो जातियाँ पाई जाती हैं ग्रास की, वो कैसी होती हैं, ग्रोज ऑन अ हाई बेल्ट एरिया पे उगती हैं। यह मुख्यतः द ड्रायर मिडिल बेल्ट एरिया हैज़ ग्रेट ग्रास, कैसी होती हैं, रेड ग्रास। यहाँ की जो ड्रायर घासें होती हैं, लाल घासें होती हैं, थ्रोनी एक्सेसिस, इनमें कांटे निकले होते हैं, जैसे बैबोस, एलोव्स, ड्वार्फ बसेस एंड डिजर्ट स्क्रब्स, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये जैसे बैम्बू है, टाल, फैम, पाम है, सेक्यूलेंट ग्रासेस हैं, ये सारी ग्रासेस होती हैं जो इसके वेजिटेशन में आती हैं। आते हैं इसके वाइल्ड लाइफ में। इनके वाइल्ड लाइफ में लायन होते हैं, लियोपार्ड होते हैं, चीता होते हैं, जिराफ, एलिफेंट, हिपोटामस, ऑरिक्स, कुडू, ईलैंड, एंटीलोप, ये सब इस फाउंड इन बेल्ट एरियाज, इस मतलब बेल्ट एरियाज में पाए जाते हैं। ए वाइड वेराइटी ऑफ द बर्ड्स, जो वाइड वेराइटी होती है बर्ड्स की, जैसे उडवार्ड, बारबेट, पल्मनट, वल्चर, अफ्रीकन बोर्डबिल, सनबर्ड, स्नेक ईगल, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखते हैं बेटा यहाँ की पीपुल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। तो कैटल, यहाँ पे कैटल रियरिंग एंड द माइनिंग आर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैटल रियरिंग मतलब यहाँ पे पशुओं को पालना, और यहाँ पे खुदाई मतलब माइनिंग जो खानों का काम होता है, यहाँ का मेन एक्टिविटी है, काम है, जो कहाँ से होता है, ईस्ट से लेकर ईस्ट में होता है। तो यहाँ पे क्या क्या पाले जाते हैं, सीप, मुख्यतः सीप पाले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ। यहाँ पे जो सीप पाला जाता है उससे क्या प्राप्त होता है, आइडियल कंडीशन ऑफ द ग्रेजिंग मतलब यहाँ पे ग्रेजिंग ज़्यादा है, घास ज़्यादा, जाहिर सी बात है, तो ग्रेजिंग ज़्यादा है तो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स ज़्यादा होंगे। तो इसलिए यहाँ पे सीप है, सीप से क्या मिलता है, ऊल मिलता है। तो ये ऊल के कारण यहाँ पे सीप को पाया जाता है। तो ऊलन वाला जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे डेयरी फार्मिंग है, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है डेयरी, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब मैंने पहले बताया ग्रासलैंड है, इसलिए यहाँ पे डेयरी फार्मिंग है।
क्रीमिंग मेकिंग, यहाँ पे जब डेयरी फार्मिंग है यहाँ पे बटर चीज़ ये सब चीज़ें घर पे बनाई जाती हैं और इनको बेची जाती हैं। और यहाँ के जो मेन क्रॉप्स हैं व्हीट हैं, बरले हैं, ओट्स हैं, पोटैटो हैं। और यहाँ पे कैश क्रॉप जैसे कि टोबैको, शुगर केन, कॉटन ये सब होते हैं। ठीक है, तो कुछ फार्मर्स होते हैं जो क्रॉप खेती भी करते हैं और जानवरों को भी पालते हैं, तो मतलब दोनों से अपना इकोनॉमिक कंडीशन मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। जो बेल्ट है यहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं और जैसे कि आयरन, स्टील इंडस्ट्री ये सारी चीज़ें पाई, मतलब यहाँ पे कई ह्यूज प्रेजेंटेशन होती है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। गोल्ड, डायमंड ये सब मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। तो मिनरल्स यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे जो नेटवर्क का ट्रांसपोर्ट है वो वेल डेवलप्ड है। अब देखते हैं यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ क्या क्या हैं। इम्पॉर्टेंट सिटी है जोशनबर्ग, किम्बरले, पिटोरिया। जोशनबर्ग जो होता है यह कहाँ पे है, हाई बेल्ट पे है, साउथ अफ्रीका के हाई बेल्ट में स्थित होता है। यहाँ पे गोल्ड का प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, गोल्ड की माइनिंग ज़्यादा होती है। किम्बरले क्या है, यहाँ पे मुख्यतः ये जो होते हैं यहाँ पे डायमंड की इंडस्ट्री ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो चीफ डायमंड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे डायमंड की माइनिंग होती है, तो यहाँ इसीलिए इसको चीफ डायमंड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। पिटोरिया है, पिटोरिया में रेलवे जंक्शन इंक्लूड ये सब चीज़ें बनती हैं, स्टील वाली चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे स्टील की आयरन की माइनिंग होती है, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग होती है। तो बेटा एक चीज़ और, यहाँ का मेज़ जो है बेल्ट का मेन क्रॉप मेज़ है और इसलिए इसको मेज़ ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, पूरी अच्छी तरीके से चैप्टर रीड करिएगा, जो भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।